S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे शब्द विचार के बारे में, हमने उसे पढ़ा भी। इसके बाद हम लोग उनके विभिन्न रूपों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, लेट न करते हुए इसे हम लोग जान लेते हैं। शब्द रूप, इसे हम शब्द भंडार भी कहते हैं। इसके विभिन्न रूप होते हैं, इसके कई रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, ये भी शब्दों का रूप है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सभी जो आप पढ़ते हैं वह शब्दों का रूप है, न कि शब्दों का भेद। शब्दों का भेद हम तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग इनके रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या होती है। इन तमाम शब्द रूपों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द के कई रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, शब्द के रूप में पर्यायवाची शब्द आता है, विलोम शब्द आता है, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, अनेकार्थक शब्द आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आती है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? एक नाम के अनेक नामों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक नाम के अनेक नाम होते हैं, जैसे चांद। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चांद। चांद को चंद्रमा भी कहा जाता है, शशि भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है, जयंत भी कहा जाता है। व्यक्तियों का भी, एक देवताओं का भी कई नाम होते हैं, जैसे दशानन। दशानन के कई नाम थे, लंकेश, रावण, तो बहुत सारे नाम थे। उसके बाद इंद्र, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, देवराज भी कहा जाता है। तो इस तरह से कई नाम है। महादेव के कई नाम, गणेश के कई नाम, राम के कई नाम, कृष्ण के कई नाम। तो एक ही वस्तु के कई नाम हो सकते हैं, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द के रूप में देखते हैं, है ना। उसका शब्द रूप जो है, पर्यायवाची शब्द को हम इस तरह से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। इसके लिए हम आप लोगों को जब प्रैक्टिस करवाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत से शब्दों के विषय में हम बताएंगे डिटेल से, और वह भी ट्रिकेबल होगा। आइए हम लोग देखते हैं विलोम शब्द। एक शब्द से दूसरे शब्द का जस्ट उल्टा को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे शब्द, जैसे ऊपर का नीचे, धरती का आकाश, अंधेरा का प्रकाश, इस तरह से जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, शब्दों के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नास्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। इसका उल्टा क्या होगा? आस्तिक, जो भगवान पर विश्वास करता हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सच्चा। सच्चा का उल्टा झूठा। तो आई होप आप इन चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट भिन्नार्थक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, सुरति सम। सुरति सम है, मतलब श्रुति मतलब सुनना, और सम मतलब एक जैसा। जब सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग अलग दे, लिखा हुआ है ना भिन्नार्थक, तो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन ये अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर सुरति सम भिन्नार्थक। अंगना, अंगना मतलब स्त्री होती है, अंगना मतलब स्त्री होती है, लेकिन एक अंगना मतलब घर का अंगना होता है। फर्क क्या है? यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इतना ही फर्क है। लेकिन पढ़ेंगे और या तो बोलेंगे तो एक जैसा सुनने में लगेगा। अंगना, अंगना एक ही बात है, अंगना है, ये थोड़ा सा अंतर है, चंद्र बिंदु है तो अंगना होगा, है ना। बहुत महीन अंतर होता है, चीज़ों को समझना होता है ना। जब आप शुद्ध हिंदी बोलोगे तो ये अंगना हो जाएगा, ये अंगना हो जाएगा, है ना। अंग और अंग दोनों में बहुत महीने अंतर है, इसीलिए आप बातों को पकड़ना पड़ेगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए अंश। अंश मतलब भाग होता है, खंड होता है, लेकिन एक अंश जो जिसमें तालिब श के जगह पर ना लिख करके दंत स लिखा हुआ है, इस अंश का मतलब होता है कंधा। ये जो आप देख पा रहे हैं,
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के टुकड़े न हो या खंडित। यहाँ पर अनेक शब्द है और इसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है ना। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, निरक्षर या तो फिर अनपढ़। एक शब्द में देखने वाले को क्या कहते हैं, दर्शक। जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, नास्तिक। जो भगवान पर विश्वास करता हो, आस्तिक। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों का समूह है। हम प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। शब्द नाम से पता चल रहा है अनेक जोड़ अर्थ, अनेक जोड़ अर्थक, अनेकार्थक। मतलब एक शब्द के कई नाम हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। नाम नहीं, सॉरी, कई। एक शब्द के जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंक, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है अनेकार्थक। जैसे अंक, अंक मतलब एक चिन्ह होता है, लेकिन उसी अंक का मतलब लेख भी होता है और उसी अंक का मतलब गोद भी होता है। तो देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर आप चीज़ों को भली भांति अंतर कर पा रहे होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का होना ये अलग बात है, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के लिए शब्दों का जो रूप होता है, प्रयोग होता है, वह अलग है, और ये अनेकार्थक शब्द अलग है। ये सुनने में एक जैसा लगता है, अंगना और अंगना, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इस सेम पैटर्न, कोई बदलाव नहीं। इसी अंक को देखिए, यहाँ तो बिंदु के जगह चंद्र बिंदु हो गया, इसमें वैसा नहीं है। इसमें कुछ भी बदलाव ना होकर के परिस्थितियों के अनुकूल और शब्दों के प्रयोग के अनुसार इसके अर्थ बदल जाते हैं। यंक मतलब होता है चिन्ह, और अंक मतलब लेख भी होता है, यंक मतलब गोद भी होता है, यंक मतलब काजल की बिंदी भी होता है, यंक मतलब शरीर भी होता है। तो देखिए चीज़ें किस तरह से। अच्छा, एक उत्तर, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उत्तर, उत्तर मतलब जवाब भी होता है, और उत्तर मतलब उत्तर दिशा भी होती है ना। तो आप चीज़ों को यहाँ पर भली भांति समझ पा रहे होंगे। यंत्र में शब्दों का जो रूप है, मुहावरे, ये भी शब्दों के रूप के अंतर्गत रखा जाता है और गिना भी जाता है। जैसे मुहावरे आप सुने होंगे, 9 2 11 होना, भाग जाना, ये भी शब्दों का ही रूप है। लोकोक्तियाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत अल्प ज्ञान होना, ये तमाम तरह की बातें जो हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ में पढ़ते हैं। नाच न जाने या आंगन टेढ़ा, है ना। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।